गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसी हैं आप सब? अच्छी हैं? बिल्कुल सही, मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों, आज की ज्योग्राफी क्लास में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले तो आप लोग पढ़ी हैं भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो मैं उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग ये बताइए कि जो भौतिक स्वरूप है उसमें सबसे पहला जो है भारत की संरचना में क्या चीज आया था पहले, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, कुछ बच्चियां बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की संरचना के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ठीक है। और प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम लोग उसकी संरचना का जो पहला स्वरूप है, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ओके। वाह बच्चों, आपके चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान है। चलिए इसी मुस्कान के साथ हम लोग कुछ सीखते हैं। आप लोग सीखेंगी मेरे साथ? बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो हम अपनी कक्षा की शुरुआत जो है वो एक प्रश्न से करते हैं, ठीक है। आप लोग ये बताइए कि भारत की उत्तरी सीमा पर क्या है? सोचिए। बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने, बच्चियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये सही जवाब है। बहुत अच्छी बात। अब इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी पूछ लूं? जरूर पूछूंगी। आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो ज़रूर पूछना मुझसे, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें पाए जाने वाले शिखरों का नाम बतला सकती हैं? ओह, बहुत सारे प्यारे प्यारे मुस्कान आ रहे हैं, मतलब आप लोगों को पता है। वेरी गुड। माउंट एवरेस्ट, वेरी गुड। कंचनजंगा, मकालू, बहुत अच्छे, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें। माउंट एवरेस्ट, जिनकी ऊंचाई 8,848 मीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ बहुत सारे शिखर जो हैं वो हैं, कुछ नेपाल में और कुछ भारत में। तो नेपाल की तराई में माउंट एवरेस्ट है, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, गुरुला मंदाता, ये सारे शिखरें जो हैं वो नेपाल में हैं। और भारत में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, ये सारी शिखरें भारत में हैं, जिसे हम लोग भारत के मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र में देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने साथ एक मैप का किताब भी रखिए, जिसमें जितनी भी चीज़ें, शिखरें को मैं बतलाऊंगी उसको आप लोग देखिए, ठीक है। आगे हम लोग इसी चीज़ को अच्छे से देखते हैं। हिमालय को इसकी व्याख्या करते हैं। 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहला महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक। महान हिमालय से भी पहले जिसका निर्माण हुआ, जैसे K2, लद्दाख की श्रेणी, ये पूरा हिमालय में आते हैं, अर्थात हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा और सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है। इसे पूरा हिमालय भी कहते हैं। इन सभी से मिलकर हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी है। भारत के उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 की लंबाई में फैली हुई है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत की पठार की ओर है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम 4 भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। पहला
बड़ा हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय का क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा महान हिमालय, जिसे वृहद हिमालय या हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। तीसरा मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। चौथा शिवालिक हिमालय, जिसे निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय, यह हिमालय की सर्वोच्च ऊंची श्रेणी है। विश्व के प्रायः सभी महत्वपूर्ण शिखर यहीं मिलते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नामचा बरुआ इत्यादि। इसके क्रोड़ में आग्नेय शैल पाई जाती है, जो ग्रेनाइट तथा गैब्रो नामक चट्टानों के रूप में है। पार्श्व और शिखर पर अवसादी शैलों के विस्तार हैं। जास्कर श्रेणी भी इसी की हिस्से हैं। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच दो बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल स्थित हैं, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी एवं दार्जिलिंग इत्यादि। अच्छा बच्चों, इस पढ़ाई के दौरान बहुत सारी जगहों का नाम आया। आप लोगों ने ध्यान दिया? दार्जिलिंग, मसूरी, कुल्लू मनाली, है ना? कुछ मन कर रहा है आप लोगों का इन जगहों को देखने का? आप इसे मैप में तो देख सकती हैं, लेकिन अगर मैं सचमुच इसकी सैर कराऊं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ज़रूर। मेरे साथ जाना चाहेंगी घूमने? तो चलिए ले चलती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये जो इतनी सुंदर खूबसूरत सी तस्वीर है, सीन है, ये ओरिजिनल है मसूरी का, जब मैं गई थी। आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को घुमाती हूँ। और ये तस्वीर देखिए, जहाँ पर उन पहाड़ियों, उन वादियों के बीच में हम लोग रुके थे, सारे भावी शिक्षक, जब हम लोग शिक्षक नहीं बने थे। और उस समय की ये तस्वीर है। इन पहाड़ियों के बीच एक होटल था, जहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पर ठहरा था। अब आइए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ मसूरी के एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात, जिसका नाम है कैंपटी फॉल। ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल दूध की झाग की तरह जो दिख रहा है, मतलब ये इतनी ऊंचाई से गिर रहा है पानी कि वो बिल्कुल धुआं की तरह दिख रहा है, और बिल्कुल वहाँ ठंडक का एहसास हो रहा था। बहुत ही प्यारा जगह। ठीक है, ये तस्वीरें कैंपटी फॉल जो मसूरी में है, बहुत ही फेमस। कभी आप लोग अगर जाने का मौका मिले तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। अब आगे मैं ले चलती हूँ। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े और रास्ते का मज़ा ले रहे थे। गाड़ी की भी आवश्यकता नहीं थी, और ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हो, हम लोग पैदल झूमते गाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, और इन पहाड़ियों पे ही रास्ता बना हुआ है। चढ़ने के समय तो बहुत हमें मेहनत करना पड़ा, पर उतरते समय ही दौड़ दौड़ के हम लोग वहाँ से उतर रहे थे, क्योंकि वह पहाड़ी हल्का क्षेत्र है, घाटियाँ हैं,
तो उसी तरह से वहाँ के रास्ते भी बने हुए हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आगे ले चलती हूँ मैं आप लोगों को देहरादून। ठीक है, अभी इससे पहले हमने कहा था ना दून घाटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नदी के बीच में बैठी हुई हूँ मैं। ये देहरादून में स्थित ऐसी जगह है, ये ऐसी धाराएं बह रही हैं जहाँ हजारों धाराएं वहाँ पर आकर मिल रही हैं और बह रही हैं, इसलिए इस जगह का नाम सहस्त्र धारा है। ठीक है, जो देहरादून में स्थित है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को शेयर करने में? मज़ा आया? वेरी गुड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। यहाँ पर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से इन जगहों पर घूम सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो बच्चों, आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप लोग तो मेरे साथ ये जगह घूमी, ठीक है। अब आप लोग ज़रा मैप में मसूरी, दार्जिलिंग और देहरादून, ये 3 चीज़ आप लोग खोजिएगा, ठीक है। ओके। शिवालिक, ये हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ मिलती हैं, जैसे काठमांडू घाटी। इसे पश्चिम में दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार आदि। यह कृषि के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच विलुप्त है, बाकी पूरे हिमालय के साथ समानांतर पाई जाती हैं। अरुणाचल में मिरी, मिश्मी और अभोर पहाड़ियाँ शिवालिक के ही रूप हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। यह श्रृंखला बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हैं। तो आइए बच्चों, हम हिमालय पर्वत श्रेणियों को इन मानचित्रों के आधार पर समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भारत का उत्तरी दिशा और ये पूर्वी दिशा। यहाँ से लेकर हिमालय पर्वत श्रेणी का फैलाव अर्धचंद्राकार के रूप में चाप की तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। अब हमें समझना ये है कि इन पर्वत श्रेणियों को हम कैसे समझेंगे। तो इसे समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा ट्रांस हिमालय क्षेत्र, सबसे ऊपर जहाँ केटू है, ठीक है, लद्दाख। केटू का दूसरा नाम काराकोरम या गॉर्बिन आस्टिन भी है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र हिमालय का वह सबसे ऊपरी क्षेत्र है जो निर्माण बहुत पहले हुआ है, ठीक है, बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना पहाड़ है, ठीक है, हिमालय से पहले हुआ है, इसलिए इसे पूरा हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। उसके ठीक नीचे में है महान हिमालय। इसका नाम महान हिमालय या बृहद हिमालय भी इसको कहा जाता है। इसी में आपका सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी जो है एवरेस्ट है ना, हिमालय का, ये चोटी नेपाल की तराई पे मिलती है और यहाँ बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, पाई जाती हैं। तीसरा है मध्य हिमालय, उसके नीचे, ठीक है। ये मध्य हिमालय यहाँ से यहाँ तक ये वाले दिशा में है, ठीक है, जहां पर इसका चौड़ाई जो है पर्वत श्रेणियों का थोड़ा फैल जाता है, ठीक है, और उसकी जो तराई है, किनारा, ठीक है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी और यहाँ घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और चौथा है आपका शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय पर्वत श्रेणियों का सबसे दक्षिणी छोर है, ठीक है, और इसी दक्षिणी छोर में आपको बहुत सारे पर्यटक स्थल
मिलेंगे शिमला, नैना देवी, ठीक है, ये सारे स्थल आपको घूमने के लिए सब लोग वहां जाते हैं। और शिवालिक में दून घाटियां भी मिलेंगी, ठीक है। और सबसे नई और जो नए नए पर्वत का निर्माण होता है वो वाले पर्वत, और यहाँ पर कम ऊंची वाले पर्वत देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पर्वत श्रेणियों के जो आधार पर हिमालय को हम इन 4 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, दूसरा महान हिमालय का, तीसरा मध्य हिमालय का और चौथा शिवालिक हिमालय का, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस पाठ के मानचित्र अध्ययन से, ठीक है, और कुछ नोट्स के जरिए मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने इस पाठ से क्या सीखा? हम लोगों ने इस पाठ से ये सीखा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला प्राचीन हिमालय, जिसको पूरा हिमालय भी कहते हैं, जिसमें बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां होती है, ठीक है। फिर आपका महान हिमालय, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो इसे इन खंडों में बांटकर हम अच्छे से उसे समझ लिए हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों अब अंतिम समय आ गया है कि आप लोग होमवर्क करें, ठीक है। तो मैंने जितना भी आज क्लास लिया, इसमें से एक प्रश्न आप लोग बनाकर जरूर लाइएगा ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोगों का सवाल ये है कि भारत के मानचित्र में हिमालय पर्वत को दर्शाएं, ठीक है। ये आप लोग हिमालय का जो है कहाँ है वो आप लोगों को दर्शाना है। भारत का मानचित्र आप लोगों को स्वयं बनाना है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में मानचित्र का अध्ययन बहुत जरूरी होता है। इसलिए मानचित्र में कहाँ पर कौन सा स्थल कित है वो आप लोगों को दर्शाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।